हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहसिन्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम 9वीं जमात के तलबा के लिए यहाँ पर आए हैं और 9वीं जमात का इंग्लिश का जो दूसरा लेसन है द फन दे हैड, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। और इसको दो पार्ट में देखना दोस्तों, काफ़ी लंबा लेसन है, इसीलिए हमने इसके दो हिस्से किए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं लेसन क्या है। दोस्तों, अगर आपके पास किताब है तो आप किताब में भी देख सकते हो। अगर आपके पास किताब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पे इस वीडियो को देख सकते हो। द फन दे हैड, ये दूसरा लेसन है दोस्तों। जिसने मेरा पहला पोएम नहीं देखा है तो उसके लिए वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप ज़रूर जाइए देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले। ठीक है, टाइम नहीं गंवाते हम लोग, आइए हमारे लेसन पे। द फन दे हैड, फन यानी मज़ा, दे हैड जो उन्होंने किया। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पर? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपकी और मेरी बात हो रही है। जी हाँ, यहाँ पर एक कहानी है और इस कहानी में दो बच्चे हैं। मार्गी ये एक बच्ची है और टॉमी ये एक लड़का है। इनकी कहानी है। ये कहानी सन 2157, यहाँ पर आप लाइन नंबर 2 में देख सकते हैं, 2157, आज से ठीक 137 साल आगे बाद ये कहानी, मुस्तकबिल की, फ्यूचर की कहानी है। मैं कर्सर हिला रहा हूँ यहाँ पे, 17 मई 2157। तो आज से ठीक 100, अभी 2020 चल रहा है दोस्तों, तो ये 2157 की बात हो रही है। 2120 में 100 साल हो जाएंगे, 30, 40, 50, 57, 137 साल आगे की बात हो रही है। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है हम इस लेसन में देखने वाले हैं। फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि 2157 में मुस्तकबिल में यहाँ पर बातें हो रही है हमारे बारे में, आपके और मेरे बारे में, कि हमारे पास जो है वो किताबें मौजूद थी, पेपर वाली, जैसी किताबें आज आपके पास मौजूद है, पेपर वाली, पेपर कागज वाली, जिसके ऊपर हम लिखते हैं, जिस पे हम पढ़ते हैं। लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा होगा कि पेपर्स नहीं रहेंगे और बच्चे कंप्यूटर पे ही पढ़ाई करेंगे, टेली बुक्स उनके पास होंगी। तो आइए देखते क्या कहानी है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा। बेशक यहाँ पर डायरी आप और हमारी जैसी डायरी की बात नहीं हो रही है, इनकी डिजिटल डायरी है, इलेक्ट्रॉनिक है ना। उसने उस पर लिखा ऑन द पेज हेडेड, जिस पेज पे हेडिंग क्या थी, 17 में 2157, 2157 की बात। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है और ये इन्वर्टेड कॉमास में है। तो ये डायलॉग है मार्गी का। मार्गी ने क्या लिखा? टॉमी को आज एक असली किताब मिली। पैसेज नंबर 2, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी किताब थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, मार्गी के ग्रैंडफादर ने, उसके दादा ने एक बार मार्गी को बताया कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, उसके दादा खुद, his grandfather, तो उनके दादा ने, told him that there was a time, मार्गी के दादा को उनके दादा ने बताया, क्या बताया? कि there was a time when all stories were printed on paper, एक वक्त था जब तमाम कहानियां, तमाम चीजें जो है वो पेपर पे लिखी जाती थी, प्रिंट की जाती थी, आज की तरह जैसे आज होता है। थर्ड पैराग्राफ, दे टर्न द पेजेस विच वेर येलो एंड क्रिंकी, मार्गी और टॉमी का जिक्र अभी आएगा। यहाँ पर बता रही है मार्गी कि बुक मिली है टॉमी को और फिर उन्होंने उसके पेजेस टर्न किए। वो पेजेस, बहुत ही पुरानी किताब थी। अब पुरानी किताब 100-150 साल बाद किताब की हालत आपको पता है कि बहुत पीली पड़ जाती है, क्रिंकी हो जाती है, तो उसके जो पेजेस है वो कड़क हो जाते हैं। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, और ये एक बहुत अजीब था, ऑफुली यानी अजीब, टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल। इनको आदत नहीं है, इनको ऐसे पढ़ने की आदत नहीं है, इनके पास टेली बुक्स है, इनके पास स्क्रीन है और स्क्रीन पे वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स और वहाँ पे सेंटेंसेस ये सब आते हैं और वो कभी कभी हिलते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं। टीवी पे आप देखते हो जैसे हेडलाइंस की न्यूज़ जाती है, उस टाइप से। तो यहाँ पर इनके लिए बड़ा अजीब था कि पेपर पे वर्ड्स प्रिंट किए गए और वो प्रिंट किए हुए पेजेस को पढ़ना इनके लिए थोड़ा अजीब था। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेर सपोज टू, इनके लिए क्या है, वर्ड्स और सेंटेंसेस, स्टोरीज मूव होती है, स्क्रीन पे हिलती है और ये पढ़ते हैं उसे। लेकिन हमारे पास कैसे किताब है ना, ये इनके लिए अजीब है और ये हमारी बात कर रहे हैं। ऑन अ स्क्रीन यू नो, and when they turn back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। मार्गी और टॉमी के लिए बहुत ही
अजीब बात है कि वो पेजेस पे लिखा हुआ है और फिर हम उनको पढ़ रहे हैं और पेज पलटा रहे हैं, और वो फिर पलटाने के बावजूद भी पुराना पेज अगर आप वापस पलटेंगे तो वही वर्ड्स वहां पे मौजूद है, इस टाइप से। ये एक्सप्रेशन है, मतलब अजीब। सेड टॉमी, देखो टॉमी कह रहा है कि कितना अजीब है, व्हाट अ वेस्ट, कितना वेस्टेज है, कितना बर्बादी है पेपर्स की। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप किताब पूरी पढ़ लेते हैं, किताब का आपका काम हो जाता है, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप उस किताब को फेंक देते हैं। देखो दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसे होता है, जब किसी किताब से हमारा ताल्लुक खत्म हो जाता है, हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है, हमारा वो क्लास खत्म हो जाता है, तो हम किताबों को जनरली संभाल कर बहुत कम रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर किताबों को हम ऐसा रद्दी में डालते हैं, कहीं दे देते हैं, कहीं पड़ी रहती है, इस टाइप से ये वेस्टेज हो जाता है। तो बिल्कुल टॉमी सही बात कह रहा है। आई गेस अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। टॉमी कह रहा है कि हमारे पास जो टेली बुक्स है, हमारे पास जो टेलीविजन स्क्रीन है, टीवी का स्क्रीन है, उस पर हमारे पास कई हजारों किताबें हम उस पर स्टोर कर सकते हैं, है ना। हम पेपर पे नहीं, हमारे पास किताबें, हम उसको ऊपर कई और लाखों किताबें हम उसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इन्हें कभी फेंकूंगा भी नहीं। कंप्यूटर सिस्टम, उसके अंदर आप हजारों किताबें सेव कर सकते हो। सेम विथ माइन, मार्गी कहती है मेरा भी ऐसे ही है, मेरे पास भी तो टेलीविजन वाली ही बुक है। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. मार्गी 11 साल की है और उसने टॉमी की जितनी टेलीबुक्स नहीं पढ़ी है, नहीं देखी है, मतलब टॉमी उससे बड़ा है। He was 13, टॉमी 13 साल का है, तो उसने उससे ज्यादा किताबें पढ़ी है, टेलीबुक्स। हमारी जैसी बुक की बात नहीं, टेलीबुक्स। She said, वो कहती है मार्गी, Where did you find it? कहाँ मिली टॉमी तुम्हें ये? टॉमी कहता है, In my house. He pointed without looking because he was busy reading इन द एटिक। टॉमी जवाब देता है कि मुझे एटिक में मिली। एटिक यानी घर के अंदर ऐसा हिस्सा, ऐसी छत वगैरह जहाँ पर हम हमारे घर का यूजलेस सामान जो है, कबाड़ हम सब ऊपर रखते हैं, एटिक कहते हैं उसे, टेरेस ऊपर, उस टाइप से। घर में मिली, एटिक में मिली मुझे किताब। वो मार्गी को जवाब देता है, व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में है? तो टॉमी कहता है, स्कूल, ये स्कूल के बारे में, इस किताब में स्कूल के बारे में लिखा है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी को स्कूल से थोड़ा सा ज्यादा प्यार नहीं है। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी कहती है स्कूल, बिल्कुल अजीब होकर कहती है कि स्कूल के बारे में क्यों है ये किताब, स्कूल भी कोई ऐसी चीज है क्या जिसके बारे में लिखा जाए। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन लोगों का स्कूल का जो कंसेप्ट है वो अलग है, इनके लिए जो स्कूल है वो अलग है। हमारे जैसे स्कूल नहीं, यहाँ पे बच्चे जाते हैं, साथ पढ़ते हैं, किताबें, है ना, किताबों में पढ़ते हैं, कॉपियों में लिखते हैं, बट इनके ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज लॉकडाउन के पीरियड में उसको बहुत मिस कर रहे हैं स्कूल को, लेकिन मार्गी को स्कूल से नफरत है ना। वो बोलते हैं कि स्कूल कोई लिखने की चीज़ है क्या, इस पर किताब क्यों लिखी जाती है? इसकी वजह यह है कि मार्गी का जो स्कूल है वो हमारी तरह स्कूल नहीं है, इनके पास घर के अंदर ही एक टेलीविजन लगा है और वही इनका स्कूल है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल से नफरत थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो उससे उसकी नफरत और बढ़ गई। क्यों? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। जो मैकेनिकल, जो उसके घर पे टीवी लगा है, उसी को वो स्कूल कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर किताबें स्टोर है और वो टेस्ट भी उनकी लेता है। हमारे जैसे टीचर नहीं है, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं इस टाइप से टीचर नहीं, उनके पास मैकेनिकल टीचर है, मशीनी टीचर है, उनके घर में लगा है और वो उसको टेस्ट पे टेस्ट देता जा रहा है ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। और मार्गी का जो परफॉर्मेंस है ज्योग्राफी के टेस्ट में, वो खराब से खराब, बदतर से बदतर होता जा रहा है। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और फिर उसकी माँ ने बहुत ही परेशान होकर काउंटी इंस्पेक्टर, मतलब जो उसके टीचर को दुरुस्त करने वाले इंसान को बुलाया। लास्ट पैराग्राफ इस पेज का। He was a round little man with a red face and a whole box of tools. एक छोटे कद वाला गोरा सा आदमी है, रेड फेस, गोरे लोग कभी कभी लाल हो जाते हैं, उस टाइप से। With dials and wires, बहुत सारे इसके पास टूल्स है, डायल्स है, वायर्स है, मतलब दुरुस्त करने के इंस्ट्रूमेंट है। He smiled at Margie and gave her an apple. वो आया घर पे, मुस्कुराया, मार्गी को एप्पल दिया। Then took the teacher apart, और दीवार पे लगे हुए टीचर को निकाला। मार्गी had hoped he wouldn't know how to put it together. मार्गी दिल में सोच रही है कि इसे, इस टीचर को बनाना ना आए तो बहुत अच्छा है, ताकि मैं बच जाऊं। Again, but he knew how all right. लेकिन उसके सब पता था। And after an hour, 1 घंटे बाद और so,
देयर इट वॉज अगेन, ये टीवी वहां पर वापस लग गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बहुत बड़ा, जैसे कि आजकल टेलीविजन बड़े होते हैं तो वैसे उनका भी टीवी जो है, टीचर जो है वो काफी बड़ा है। अगली, मार्गी को उससे नफरत है तो वो उसको बदसूरत ही लगता है। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेर शोन, जिसपे पूरे लेसन्स आते हैं। एंड द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड, और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं स्क्रीन पे। दैट वाज नॉट सो बैड। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। मार्गी को इसमें सबसे ज्यादा किसी चीज से नफरत थी तो वो स्लॉट थे। स्लॉट यानी कैसेट वगैरह डालने की जो चीज है, यहाँ पे मेमोरी चिप या कार्ड्स वगैरह बैठते हैं, जहाँ पे होमवर्क किया हुआ होमवर्क वहां पे डालते हैं और वो चेक होता है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। और सब कोड में काम होता है, और मार्गी जब 6 साल की थी तभी उनको ये कोड सिखाए गए। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और ये सब स्लॉट्स डालने के बाद वो जो टीचर टीवी जो लगा है वो बिल्कुल कम समय में वो चेक कर कर मार्गी को देता है। मार्गी को इससे नफरत इसलिए क्योंकि मैकेनिकल टीचर है दोस्तों, हमारे जैसा ये टीचर नहीं है, इंसानों वाला टीचर नहीं है। इंसानों वाले टीचर बच्चों के जज्बात को भी समझते हैं, उनके तकलीफों को भी समझते हैं, उनसे कभी गुस्से में भी पेश आते हैं, कभी प्यार से भी पेश आते हैं, उनके मसाइल को हल करते हैं। लेकिन एक मशीन ये तमाम चीजें नहीं कर पाती। यही वजह है कि मार्गी को इस टीचर से नफरत है। तो दोस्तों हम यहाँ पे रुकते हैं, पार्ट 2 वापस आएगा। काफी लंबा वीडियो ना हो इसलिए इसको हम यहाँ पर पार्ट 1 में रोक रहे हैं। पार्ट 2 जल्दी आएगा। तो तब तक के लिए इस लेसन को पढ़िए और सेफ रहिए। थैंक यू।